आशा करता हूँ दोस्तों आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है जितेंद्र कुमार सिंह और ट्रिकी मैथ्स फैमिली में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के सेशन में जो बेस्ट 50 क्वेश्चन का मेंसुरेशन से पार्ट कर रहे थे उसी का पार्ट 6 करने वाले हैं, जहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 26 से लगाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं लगाना। जो क्वेश्चन नंबर हमारा 26 है, तो देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कमरे के फर्श का परिमाप 18 मीटर है। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी ऊंचाई 3 मीटर हो। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड में इसका आंसर निकाल सकते हैं। करना क्या है, देखिए आपको बोला है कि परिमाप 18 मीटर है, तो क्या हम बोल सकते हैं कि हाँ 2l + b बराबर आपका कितना 18, या फिर हम बोल सकते हैं 2 से कट जाएगा 18 तो हो जाएगा l + b बराबर का 9, है ना। 9 बार पे कटा है तो 9 हो गया आपका। ठीक है, चलिए आगे। अब क्या बोल रहा है कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल कितना होगा यदि उसकी ऊंचाई 3 मीटर है। तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, तो आपको फॉर्मूला होता है 2l + b × h। तो देखिए 2 × l + b तो आपका 9 है, तो 9 लिख लीजिए यहाँ पे। h तो आपका 3 दिया हुआ है, 3 लिख लीजिए। तो 2 × 9 18 × 3 कितना हो जाएगा 54, 54। तो आपका हो जाएगा 54 क्या मीटर स्क्वायर। राइट आंसर किस ऑप्शन में है, तो देखिए ऑप्शन नंबर सी में आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, 5 मीटर चौड़ाई वाले एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली दो सड़कें एक 80 मीटर × 60 मीटर साइज के आयताकार क्षेत्र के बीचों बीच बनाई गई है। सड़कों पर 10 रुपये प्रति मीटर, ठीक है, की दर से बजरी डालने का व्यय क्या होगा आपको बताना है। देखिए काफ़ी ज़्यादा आसान सा क्वेश्चन है, आप ही को करना है। चलिए मैं बेसिक आपको बता देता हूँ, बेसिकली आपको करना क्या है। ठीक है, बाकी आंसर आपको ही बताना होगा कि आंसर एक्चुअली बेसिकली आएगा क्या। तो देखिए आपको बोला क्या है कि 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे के लंबवत, मतलब इस ढंग से एक आयताकार ये है मैदान है या कुछ भी मान लीजिए आप जो भी बताया है। ठीक है, तो बोले कि इसके बीच बीच 5 मीटर चौड़ाई वाली एक दूसरे को लंबवत काट कर जाने वाली दो सड़कें, मतलब कुछ इस ढंग से 5 मीटर चौड़ा, ये जो चौड़ाई हुआ है 5 मीटर का होगा, फिर इस ढंग से, ठीक है, आपका रास्ता बना हुआ है। ठीक है, और ये जो आयताकार मैदान है या जो भी प्लॉट है कुछ भी है, इसका जो लंबाई है वो कितना है, लंबाई आपका बोला है 80, चौड़ाई कितना 60। ठीक है, तो बोले ये जो रास्ता है ना, ये जो रास्ता है इसका 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर का खर्च, 10 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर वर्ग मीटर करके खर्च लग रहा है। तो बताइए कि रास्ते में बजरी डालने का टोटल खर्च क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि कैसे आप आसानी से रास्ते का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो इसके लिए आपको करना क्या है, पार्ट 5 को अच्छे ढंग से देखना है। ठीक है, एग्जैक्ट मेरे को याद नहीं है, पार्ट 5 या 4 आप अच्छे ढंग से देखिए जहाँ से आप इसको निकाल सकते हैं। चलिए आप खुद से कर लेंगे। चलिए आपको इसका आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए कि इसका आंसर एग्जैक्टली कितना आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अच्छा, अगला क्वेश्चन 28 होने वाला है। तो बोला 68 मीटर, अच्छा 68 मीटर लंबाई तथा 51 मीटर चौड़ाई वाले एक हॉल के फर्श को आच्छादित करने के लिए, आच्छादित मतलब पूरा टाइल्स से भरने के लिए, है ना, के लिए कम से कम कितनी वर्गाकार टाइल्स की आवश्यकता होगी। ये भी काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, आप खुद से इसको कर सकते हैं। चलिए इसके भी आंसर आपको बताना है। अगर फिर भी आप अगर प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में लिख सकते हैं। जहाँ अगर कमेंट में आया उधर से तो मैं क्या करूँगा, इसका सॉल्यूशन आपको जरूर बताऊंगा कि एग्जैक्टली इसका आंसर क्या होगा या फिर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन। बोले एक 38 मीटर लंबे तथा 32 मीटर चौड़े आयताकार क्षेत्र के अंदर की ओर चारों तरफ एक समान चौड़ाई वाला एक पथ बनाया गया है। यदि पथ का क्षेत्रफल 600 मीटर स्क्वायर हो तो पथ की चौड़ाई क्या होगी। देखिए बेसिकली है क्या, इस ढंग का क्वेश्चन भी मैंने ऑलरेडी करवाया है, फिर भी मैं बता देता हूँ यहाँ पे। देखिए इस ढंग का क्या है आपका, इस ढंग का आयताकार आपका मैदान है। अब क्या बोल, जो कि क्या है 38 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। अब क्या बोला है कि, अच्छा क्या बोला आपको कि अंदर की ओर चारों तरफ एक समान की चौड़ाई। अब अंदर की तरफ क्या है, समान चौड़ाई वाला रास्ता है। अब रास्ता बना लीजिए इस ढंग से। अब ये जो रास्ता का क्षेत्रफल है ना, ये जो रास्ते का क्षेत्रफल है वो कितना दिया हुआ है, वो दिया हुआ आपका 600 मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो बोले कि ठीक है ये रास्ते का क्षेत्रफल तो आपका 600 मीटर स्क्वायर है, लेकिन बताइए कि रास्ते का चौड़ाई क्या होगा।
तो करेंगे क्या, देखिए इस ढंग का क्वेश्चन मैंने करवाया है। मान लेते कि चौड़ाई x है, थोड़ी देर के लिए मान लेते कि इस ढंग का जो चौड़ाई है ये क्या है आपका x है। तो जैसे चौड़ाई x हो जाएगा तो इस रास्ते का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अगर चौड़ाई आपने x माना तो इस रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 38x, लंबाई गुने चौड़ाई 38x। तो इस रास्ते के बराबर ये रास्ता भी होगा, ये वाला रास्ता भी होगा। तो 38x प्लस 38x कितना हो जाएगा आपका, तो 38x और आपका 38x हो जाएगा आपका 76x। चलिए ये तो इस रास्ते और इस रास्ते का क्षेत्रफल आपका निकल चुका। आगे इस रास्ते इस ढंग से ये जो रास्ता है और इधर वाला रास्ते इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। तो देखिए ये जो लंबाई कितना हो गया 32, चौड़ाई कितना, ये वाला चौड़ाई कितना x, ठीक है। तो कितना हुआ 32x, इधर भी 32x, 64x, तो प्लस का 64x। अच्छा अब देखिए ये टोटल जो है ना ये आपका रास्ता का क्षेत्रफल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि आपने क्या किया कि ये जो इस ढंग से जो स्क्वायर जो आपका क्षेत्र है इसका आपसे क्या हो चुका है, यहाँ पे रिपीटेशन हो चुका है, मतलब आपने डबल लिया है, कितने बार, 4 बार इस ढंग से, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल को घटाना पड़ेगा। तो देखिए इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये चौड़ाई तो आपने x माना था, है, तो इधर भी x, ये भी x, ये भी x, ये भी x, मतलब ये क्या वर्गाकार क्षेत्रफल हो गया। तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर एक्स स्क्वायर, तो ये वाला एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 4x स्क्वायर। मतलब आप अगर 4x स्क्वायर को इससे घटा लेंगे तो टोटल अब जो बना आपका क्या बना, अब बना आपका रास्ते का क्षेत्रफल जो कि है आपका 600, है ना। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा 76 और 64, तो यानी हो गया 140, है ना। 140 माइनस 4x स्क्वायर, आप क्या लिखेंगे 140x माइनस 4x स्क्वायर बराबर में कितना 600, ठीक है ना। तो इसको फर्दर आप सॉल्व कीजिए, तो इसको एडिशन करके लिखेंगे तो आप क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4x स्क्वायर माइनस 140 बराबर प्लस 600 बराबर 0। 4 से काट देंगे इसको एक बार में, 4 से कट जाएगा ये कितने बार में 35 बार में, 4 से ये कट जाएगा कितने बार में, तो 150 बार में, 150 टाइम में। तो अब क्या बोलेंगे अब हम बोल सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 35x होता है, ठीक है, और प्लस का 150 बराबर में 0, ये वाला आपका बन गया। तो अब आपको करना है क्या है, इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे। तो देखिए पूरा का पूरा आपको सॉल्व करने का जरूरत नहीं है, ऑप्शन का हेल्प लेकर भी कर सकते हैं। देखिए आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, देखिए 30 मीटर है, 5 मीटर है, 18.75 मीटर है और 10 मीटर है। तो आपको करना क्या होगा कि इस 150 को आप दो ऐसे नंबर्स में तोड़िए जिससे क्या हो, जोड़ने से दोनों नंबर को जोड़ने से 35 आ जाए, ठीक है, और गुना करके फिर 150 आ जाए उन्हीं संख्या को। तो क्या ले सकते हैं आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे ले सकते हैं कितना, तो 150 को तोड़िए, तो 150 को तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 150 को तोड़ेंगे तो आप क्या लिख सकते हैं 30 गुना 5 लिख सकते हैं, है ना। 30 गुना 5 आप लिख सकते हैं। तो देखिए 30 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 35, और 30 और 5 को जोड़ेंगे तो 35, और 30 से 5 को गुना करेंगे तो 150। तो बस यानी आप जब फैक्टर करेंगे तो या तो आपका 30 आ जाएगा या फिर 5 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है, देखिए दोनों ऑप्शन में आपका 30 और 5 दोनों ही है, तो यहाँ पर ये ट्रिक सही ढंग से काम नहीं करेगा। लेकिन आप क्या करेंगे, तो सिंपल है, आपको तो पता चलेगा ना, 150 को तोड़ेंगे तो 30 और 5 में तोड़ सकते हैं, है ना। 30 और 5 में तोड़ सकते हैं। तो मिडिल टर्म फैक्टराइज आपका क्या हो जाएगा, तो आपका यहाँ पर देखिए इसको कर लीजिए। तो देखिए आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 30x, ठीक है, माइनस 5x प्लस 150 इक्वल टू 0, है ना, इक्वल टू 0। तो आगे क्या होगा, यहाँ पर x कॉमन ले लिया तो आपके पास बचा x माइनस 30, ठीक है, माइनस आपने 5 कॉमन ले लिया तो x माइनस का यहाँ पर भी 30। तो आप क्या यहाँ से नहीं बोल सकते कि x का वैल्यू एक्जैक्टली क्या आ जाएगा। देखिए एक तो x माइनस 30 इक्वल टू 0 और एक x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यानी x का वैल्यू क्या आ जाएगा, देखिए x का वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा, अच्छा एक मिनट, तो देखिए यहाँ पे क्या आ गया x माइनस 30, यानी x का वैल्यू एक बार कितना आ गया आपका 30, और x इक्वल टू देखिए x माइनस 5 यानी कि x इक्वल टू कितना आ गया आपका 5। तो आपको डिसाइड करना है कि x का वैल्यू आप क्या लेंगे, ठीक है। तो देखिए x इक्वल टू 30 तो आप ले नहीं सकते हैं, है ना। रास्ते का चौड़ाई आप एक ही बार 30 तो बोल नहीं सकते, फिर तो क्या होगा, इसका क्षेत्रफल वो जो रास्ते का क्षेत्रफल वो क्या हो जाएगा, वो 60 कभी हो नहीं सकता। तो आपको वैल्यू क्या लेना पड़ेगा, x इक्वल टू 5, इतना तो आप आसानी से कर ही सकते हैं, ठीक है। तो देखिए किस ऑप्शन में है, तो ये रहा ऑप्शन नंबर, देखिए ऑप्शन नंबर 29 नंबर हमारा क्वेश्चन था, और ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो क्या होगा आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है।
आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, 30 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम। देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, 18 सेंटीमीटर तथा 14 सेंटीमीटर भुजा वाले आयत के अंदर खींचे जाने वाले सबसे बड़े वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए ये ओरली कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। बेसिकली करना क्या आपको, देखिए बोला क्या है यहाँ पे कि एक आयत है। अब इसके अंदर सबसे बड़ा से बड़ा जो वृत्त है वो क्या हो सकता है। अच्छा, और एक चीज़ बता दिया कि ये जो आयत है ना, इसका लंबाई और चौड़ाई भी आपको बता दिया है। वो क्या है, देखिए लंबाई आपका 18, चौड़ाई कितना है 14, ठीक है। तो लंबाई कितना है यहाँ पे 18 और चौड़ाई कितना है 14। अब तो आप बोल रहे हैं कि इसके अंदर सबसे बड़ा से बड़ा वृत्त कितना बन सकता है, तो आप ही बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए क्या बनेगा, कुछ इस ढंग का बनेगा। मतलब ये जो वृत्त बना आपका, ये जो पूरा वृत्त बना, इसका आपका जो डायमीटर यानी कि व्यास क्या हो जाएगा, व्यास इस भुजा के बराबर हो जाएगा 14, ठीक है। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा आपका 7। जब रेडियस 7 हुआ तो आपसे पूछा क्या है, आपसे पूछा है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पता है पाई आर स्क्वायर, यानी 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर तो आपका 7, रेडियस जो कि आपका त्रिज्या कितना 7, तो 7 गुना 7, तो 7 से 7 कैंसिल, 22 गुना 7 154। आपको कितना आ गया आंसर 154। बस ये हो गया 154 स्क्वायर, क्या किसमें था ये सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर आपका राइट आंसर हो गया। तो आई होप आपको समझ में आएंगी, काफ़ी ज़्यादा इजी था, ठीक है। इस ढंग के क्वेश्चन कभी बहुत बार पूछी भी जाती है, ठीक है। तो बस इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में जो कि पार्ट 7 होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू और पढ़ते रहिए, सीखते रहिए।